काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ से। तो ये है सामने जवड़ील महमूद दरवाज़ा और उस दरवाजे के पास ये है पंचक्की। यहाँ से टिकट निकालनी है। समय लिखा है सुबह 6:30 से रात के 9:30। तो दोस्तों हम इस पंचक्की में एंटर हो चुके हैं। टिकट हमने ले लिया है और अंदर आते ही आपके राइट साइड पे ये बड़ा सा एक पानी का कुंड है जिसके बीच में ये फव्वारा है। एक पूरा पानी का सिस्टम बनाया गया जिस पानी के फोर्स से यहाँ पे एक चक्की चलती है और उस चक्की से उस ज़माने में आटा पीसा जाता था। तकरीबन 300 साल पुरानी ये पंचक्की यहाँ पे बनाई गई है। पहाड़ के झरने द्वारा पानी की ऊर्जा के माध्यम से चलने वाली ये पंचक्की बाबा शाह हजरत मुसाफिर की दरगाह से जुड़ी हुई है। यहाँ पे इस पंचक्की की पूरी हिस्ट्री बताई गई है और इस पंचक्की के द्वारा दरगाह पे आने वाले सूफी संतों और कारिंदों की रोटी के लिए आटा पीसा जाता था, वो भी आज से 300 साल पहले। बाबा शाह हजरत मुसाफिर का यहाँ पे मकबरा है, एक मस्जिद है और एक कचहरी भी है। मदरसा भी यहाँ पे चलती है इसी परिसर में जहाँ पे अभी हम हैं। और इस पंचक्की का निर्माण बाबा शाह हजरत मुसाफिर द्वारा ही करवाया गया था। वहां पे हमने कोई और वीडियोग्राफी नहीं की है। हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, आप देख लीजिए। अब यहाँ का पूरा जो निर्माण है उस निर्माण को जरा ध्यान से देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और दोस्तों वो बरगद का पेड़ 600 साल पुराना है। इस पंचक्की का निर्माण कुछ इस प्रकार से करवाया गया था। पंचक्की से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे जटवाड़ा की पहाड़ियों को खोदने पर 30 फुट की ऊंचाई से गिरते झरने को देखा गया। इस झरने के पानी को एकत्रित करके मिट्टी कर पाइपों से भूमिगत नहर के माध्यम से 8 किलोमीटर तक लाकर दरगाह की पंचक्की से जोड़ा गया। मिट्टी के 20 फुट ऊंचे पिलर से पानी को नीचे मस्जिद के सामने बने आयताकार जलाशय के गड्ढे में गिराया गया, जिससे पानी से ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। अंदर हॉल में एक मिट्टी का चक्का है जो इससे उत्पन्न हुई ऊर्जा से घूमता है। और दोस्तों उस समय इसी पे सभी के लिए आटा पीसा जाता था। सोचिए कैसी तकनीक उस वक्त यहाँ पे बनाई गई थी। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं और जाएंगे अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। ये है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी का कैंपस जहाँ से हम गुजर रहे हैं और इसी कैंपस में से होते हुए हम पहुँचेंगे औरंगाबाद केव्स की ओर। आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स। पहाड़ों से घिरा हुआ काफ़ी ग्रीन कैंपस है। अभी हम आगे निकले हैं औरंगाबाद केव्स की ओर। पहाड़ों के बीच घिरा हुआ बहुत ही सुंदर विस्तार यहाँ से दिख रहा है। वो आप देखिए सामने केव्स दिख रही है। ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। वो ऊपर केव्स दिख रही है यहाँ से, वो सारी केव्स हैं। तो उन्हीं केव्स की ओर हम चल रहे हैं। और वहाँ पे एक टेकरी है। उस टेकरी के ऊपर कैसे जाते होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद गोगा बाबा करके एक टेकरी है यहाँ पे जो ट्रैक करके लोग सिटी का व्यू देखने के लिए जाते हैं, वो हो सकती है। अब यहाँ पे एक फाटक आ गया तो शायद यहाँ से टिकट लेना होगा और टिकट लेके आगे बढ़ना होगा। वो जो फाटक हमें दिखा
फाटक तक ही गाड़ी आती है, फिर ये पार्किंग लॉट जो आपने देखा पीछे, वहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है। बहुत गुफाएं हैं, तो भगवान बुद्ध के काफ़ी स्टैच्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग मुद्राओं में भगवान बुद्ध। कुछ स्टेप्स हैं यहाँ से आगे, स्टेप्स चढ़ के आप केव्स तक पहुँच जाएंगे। रेकी सेंटर है यहाँ पे, और भगवान बुद्ध की बहुत ही बड़ी प्रतिमा भी है यहाँ पे। तो भगवान बुद्ध का मंदिर भी हमने यहाँ पे देखा, बुद्ध जी की मूर्ति थी। यहाँ पे भी अंदर एक मूर्ति है बुद्ध भगवान की, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्तूप भी है, ये अशोक स्तंभ जैसा यहाँ पे भी अशोक स्तंभ है। और अब यहाँ से ऊपर चलते हैं औरंगाबाद की बुद्ध गुफाओं की ओर। स्टेप्स हमने क्लाइंब करने शुरू कर दिए हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, काफ़ी सीधा है, तो थोड़ा चढ़ते सांसें तो फूलेगी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। 50-100 स्टेप्स होंगे शायद। पचास 100 स्टेप्स तो हमने चढ़ लिए। यहाँ पे भी गाड़ी आ सकती है, अब ये रास्ता हमें नहीं मालूम था, आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे टिकट है 25 रुपीज़ पर पर्सन। पीछे में मना कर दिया गया कि आप यहाँ से वीडियो कैमरा से वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, तो अभी मोबाइल से ले रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ से, पूरा ग्रीन, एंड यू कैन सी द सिटी ऑफ औरंगाबाद। और अभी मुझे यहाँ से दिख रहा है बीबी का मकबरा। अब देखिए, ये है द फेमस बीबी का मकबरा, द रेप्लिका ऑफ ताज महल, जो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये जो ब्रिज जहाँ से हम आए, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि बारिश की सीज़न में यहाँ से ज़रूर वाटरफॉल गिरता होगा। चलिए अब यहाँ से ऊपर की ओर। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े स्कल्पचर्स कार्व किए गए हैं दीवारों पे, क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। तो चप्पल बाहर निकालें और हम अंदर आ गए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, काफी गहरी कार्विंग है यहाँ पे। परिक्रमा करते करते भगवान का नाम लेते लेते पूरी गुफा पानी से भरी हुई है। इसका साफ मतलब है ये वाटर स्टोरेज टैंक है।
फ्रेश हो गए। तो ये गुफाओं के ऊपर भी ऐसे स्टेप्स हैं जो अभी चढ़ के हम लोग ऊपर जा रहे हैं। पूरा रोड जो हम चढ़ के आए हैं, यानी कि स्टेप्स। इन गुफाओं को खंडित की गई होगी ऐसा लग रहा है। कुछ ऐसे राजा थे कि जिन्होंने ऐसी ऐतिहासिक धरोहर को तोड़ा था, वरना इतनी मजबूत हैं ये सब गुफाएं कि शायद अभी भी लाखों साल तक वैसे की वैसी रह जाए। वाटर स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर ऊपर पानी गिरता है तो हर जगह से वो गिरता हुआ, घूमता हुआ, वो जो मैंने पीछे टैंक्स दिखाए, उन टैंक्स में जाके स्टोर हो जाता था। तो यहाँ पे रहने वालों को पानी की कभी दिक्कत नहीं होती होगी। सबसे ऊपर वाली केव देख के अब यहाँ से नीचे जाते हैं और बाकी की केव्स देखते हुए फिर उस रास्ते से नीचे उतर जाएंगे। तो यहाँ पे 5-7 केव हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन व्यूज़ ऑसम है। औरंगाबाद पूरा दिखता है। दूसरी केव्स, ये है गुफा नंबर 3 और यहाँ पे लिखा है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देख लीजिए, ये सभाखंड है पूरा सेंटर में, प्रार्थना हॉल भी कह सकते हैं आप इसे। देखिए कितनी सुंदर कलाकृतियां पत्थरों में बनाई गई हैं और स्तंभयुक्त ऐसे खंड भी यहाँ पे मौजूद हैं और बीच में भगवान बुद्ध। देखिए घुटनों के बल बैठे हुए यहाँ पे लोग दिखाए गए हैं जो कि भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए मुद्रा में दिखाए गए हैं। इस तरफ भी कुछ ऐसे लोग हैं, आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं, घुटनों के बल बैठे हैं और भगवान बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम करते हुए। काफ़ी सुंदर। अब सोचिए किसी ज़माने में लोग यहाँ से निकलते होंगे और ये खूबसूरत नज़ारे से रूबरू होते हुए उनका दिन गुजरता होगा। क्या ही खूब नज़ारों के साथ उनका जीवन कटता होगा, प्रकृति के साथ, प्रकृति की गोद में, गुफाओं में ये ज़िंदगी कैसी रहती होगी, सोचिए। और जैसे लगता है कि यही प्रमुख गुफा है, काफ़ी बड़ी है, स्तंभ भी बने हुए हैं बड़े बड़े और अच्छा, तो यहाँ पे स्तूप है। अब इसे प्रार्थना हॉल कह सकते हैं आप। देखिए कारीगरी कैसी है। देखिए यहाँ पे भी बुद्ध जी विराजमान हैं। अब यहाँ से कुछ स्टेप्स हैं, देखते हैं ऊपर कैसी गुफा है। तो देखिए इस गुफा में भगवान बुद्ध विराजमान है, 2 सेवक भी हैं जो उनकी सेवा में रत है। और यहाँ पे भी कुछ
कृतियां बनी हुई अलग अलग मुद्रा में। ब्यूटीफुल व्यूज, अमेजिंग व्यूज। अभी हम वहाँ पे उस गुफा में थे और यहाँ पे भी देखिए। और अभी जब मैं भगवान बुद्ध जी के दर्शन कर रहा था, ऊपर से वहाँ से भी पानी मुझे पे गिरा, यानी कि पानी अभी भी गिरता है। ये मॉनसून सीजन नहीं है कीर्तन, फिर भी पानी यहाँ पे गिरता है। ये परिक्रमा मार्ग है। तो अब यहाँ से नीचे उतरते हैं और सोनेरी महल के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा विहार बनाया हुआ है यहाँ पे घूमने के लिए। तो ये बुद्धा विहार उद्यान में हम खड़े हैं, बैठे हैं, समोसे मंगवाए हैं तो समोसे खाते हैं। यहाँ पे ऐसे बैठे हैं, वहाँ पे समोसे बन रहे हैं और रस्सा समोसा मंगवाया है और सूखा समोसा भी मंगवाया है। तो वो खाएंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैवल विद चिंतन। तो हम अभी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही घूम रहे हैं और इसी कैंपस में है सोनेरी महल। ये सोनेरी महल है बाजू में। अभी देख रहे हैं उसका गेट खुला हुआ है या नहीं। सोनेरी महल का ये गेट है। अभी पता नहीं है अंदर दूसरी ओर से खुला होगा या नहीं। तो कोविड-19 की वजह से ये बंद है अभी। और उसमें वहाँ पे नोटिस लगा हुआ है कि कोविड-19 की वजह से अभी ये स्मारक बंद रखा हुआ है। अंदर एक गार्डन है और गार्डन के बीच में एक बिल्डिंग बना हुआ है जिसे सोनेरी महल कहते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ का हाल है, ये आप पीछे देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे निकलते हैं बीबी का मकबरा। तो ये यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स से निकलते ही बीबी का मकबरा सामने ही दिखाई देता है। देखिए ये है बीबी का मकबरा। ताजमहल नहीं है दोस्तों, यह है बीबी का मकबरा, बिल्कुल ही ताजमहल जैसा। यह है एंट्री गेट और एंट्री गेट से हम लोग ऐसे अंदर आए हैं। जैसे ताजमहल में बीच में फव्वारे हैं, कुछ वैसा ही यहाँ पे भी बीच में फव्वारे हैं। लवली ब्यूटीफुल। 25 रुपये यहाँ की एंट्री है और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़। चलिए अंदर जाके कुछ आपको दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ का नज़ारा। वो देखिए गुफा के पास जो हमने टेकरी के ऊपर मंदिर देखा था, ये देखिए पानी का कैसा सिस्टम बना हुआ है। यहाँ से पानी यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे सभी जगह बीच में फव्वारे हैं, मीनारे। और ये कुछ इसके लेफ़्ट साइड की जगह, यानी मुझे लग रहा है कि इसके चारों तरफ ऐसा कुछ ना कुछ बना होगा। दोस्तों आगरे के ताजमहल के बारे में हम सब जानते हैं, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उनके बेटे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में इस मकबरे को बनवाया था। उस वक्त औरंगजेब थे और इसके लिए जो खर्च होने वाला था वो औरंगजेब ने दिया था। इसी वजह से इसको बीबी का मकबरा कहते हैं। बीबी यानी औरंगजेब की बीबी। तो ये मकबरा बनाना तो आजम शाह चाहते थे बहुत ही आलीशान, ताजमहल से भी भव्य, लेकिन जो उनको राशि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा खर्च करने के लिए, वो राशि इतनी ज्यादा नहीं थी। तो ये मकबरा कुछ इसी प्रकार से बनाया गया। जयपुर से
यहाँ के पत्थर लाए गए थे और संगमरमर का ये जो गुंबज है वो गुंबज संगमरमर का रहा और बाकी सब पत्थर और प्लास्टर से बनाया गया है। तो दोनों इमारतों में यही डिफरेंस है, बाकी उसकी पूरी रेप्लिका ही है। औरंगजेब की कब्र यहाँ से खुलताबाद करके एक जगह है, वहाँ पे उनकी कब्र है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उनकी टोपियाँ सी थी उस कब्र को बनाने के लिए, जो रुपए चाहिए थे उसके लिए खुद वो टोपियाँ सी के पैसे इकट्ठे किए थे और उस वक्त वो पैसे उनको मिले थे 14 रुपये 12 आना और 14 रुपये 12 आना से उन्होंने वो कब्र बनवाई थी। मतलब कि उनके बाद उसी पैसों से वो कब्र बनाई गई थी। तो वो कब्र इतनी आलीशान नहीं है, एक आम इंसान की जैसे होती है वैसी ही है, लेकिन लेटर ऑन बाद में उसके ऊपर संगमरमर का वो जो कहते हैं वो बनाया गया और ऐसा कुछ है वहाँ का। तो इस खूबसूरत बीबी के मकबरे से अब यहाँ से निकलते हैं। तो सिटी ऑफ गेट्स औरंगाबाद का ये है मकई गेट, ये औरंगाबाद सिटी है और हमारे लेफ़्ट साइड पे ये सब जो मकान है उसके पीछे है हिमायत बाग, जो यहाँ का फेमस गार्डन भी है। लव सिटी ऑफ गेट्स और एक गेट आ गया जिसका अभी सर्कल बन चुका है और ये छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम है। हम अभी उसमें अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये भी देखने लायक जगह है। ये सलीम अली उद्यान है और अभी बंद है पूरा उद्यान। अब क्यों बंद है क्या है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली उद्यान जो कि अभी बंद पड़ा है। यह है दिल्ली दरवाज़ा, ये हमारे राइट साइड है सलीम अली लेक, ये सब बिल्डिंग्स के पीछे, और राइट साइड वो जो पूरा एरिया है वो सब हिमायत बाग एरिया है। अभी हम लेक के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं और यहाँ से लेक का नज़ारा दिख रहा है। ये औरंगाबाद का सलीम अली लेक है। कुछ डक्स यहाँ पे तैरते हुए, कोई घूमने की जगह यहाँ पे बनाई नहीं गई है, आप उसे ऐसे ही बाहर से देख सकते हैं। हाँ, साथ में एक गार्डन है, लेकिन गार्डन अभी कोविड की वजह से बंद है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पहले। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही रोड के साइड में अपनी गाड़ी पार्क करके हमने यहाँ पे लेक व्यू देख लिया है। अब यहाँ से अपनी होटल को जाएंगे। अपना होटल है यहाँ से सीधा एलोरा केव्स के बिल्कुल पास ही, वहां तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत पहाड़ियां और खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए अपने होटल पे पहुंचेंगे, लेकिन वो जर्नी आप देखेंगे अगले व्लॉग में। तो देखते रहिए ट्रैवल विद चिंतन। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो सी यू सून।